विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे बता रहे हैं ना, हम बता रहे थे, ठीक है, कि इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष में अनुमान हेतु तो हो सकता है ना, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष में अनुमान हेतु तो हो सकता है, परंतु अतीन्द्रिय वस्तु ब्रह्म के बोध में अनुमान हेतु नहीं है। ये जो अपना आत्मा है, सर्वद्रष्टा सर्वव्यापी प्रत्यगात्मा, इसी अप्रोच वस्तु को ब्रह्म स्वरूप, इसी अप्रोच वस्तु को ब्रह्म रूप बोध कराने के लिए समस्त वेदांत वाक्यों की योजना है। वेदांत तर्क या अनुमान को सहायक के रूप में स्वीकार करता है। अब एक युक्ति और तर्क का उदाहरण देते हैं, ठीक है। एक महात्मा कहते थे क्या, पाषाण खंडेयपि रत्न बुद्धि, पाषाण खंडेयपि रत्न बुद्धि। एक महात्मा कहते थे कि क्या कहते थे कि पत्थर के टुकड़े को लोग रत्न समझते हैं। अच्छा, ये जो खून मांस का लोथड़ा है, पिंड है ना, उसको कहते हैं स्त्री और उसी लोथड़े को कहते हैं पुरुष। तो इस वात पित्त कफ के बने इस मुर्दे को लोग आत्मा समझते हैं, ठीक है। तो ये मोह की लीला है, ये सभी पर छाई हुई है, माया है। तो असत को सत समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, जो अज्ञान है उसको ज्ञान समझ लेना, जो स्पष्ट रूप से अनेक भासता है उसको आत्मा समझ लेना, यही मोह है और यही माया है। सब भोग में लगे हैं और फिर सबके पास अपने अपने स्वच्छंद तर्क हैं, सब अपना अपना लॉजिक देते रहते हैं। भामतीकार ने कहा है कि मनुष्य को अपना जीवन व्यवहार आदि अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से विचार करके करना चाहिए। कैसे? विचार पूर्वक कर्म भोग विचार पूर्वक संग्रह करना चाहिए। ज्ञानी को भी अपना व्यवहार अन्वय व्यतिरेक ही पूर्वक ही करना चाहिए। जैसे भोजन करने से शरीर में शक्ति रहती है और न करने से शरीर में शक्ति नहीं रहती, यही अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि है। युक्ति और तर्क की भी अपनी मर्यादा है, इसको समझना चाहिए। ये ब्रह्मानुभूति है क्या? अनात्मकारिता से वर्जित और शांत अंतःकरण जो है वो स्वयं को अपने अधिष्ठान और प्रकाश से जुदा नहीं दिखता या दिखाता, है ना। ये त्वम पदार्थ है। इस समय सभी वृत्तियां शांत है मान लो, और अधिष्ठान से अन्यता भी नहीं दिखा रहा है, परंतु फिर भी, है ना, यही जो शांत स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप त्वम पदार्थ है वही अद्वितीय ब्रह्म है। तत् और तुम पदार्थों का लक्ष्य इस ज्ञान के लिए एक प्रमाण जन्य प्रमावृत्ति के उदय की आवश्यकता हमेशा रहती है। ये प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण नहीं हो सकते। अतएव महावाक्य जन्य प्रमा की उत्पत्ति ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो केवल आत्मस्थिति होगी, शांति भी होगी, लेकिन ब्रह्मानुभूति नहीं होगी। यही इति वेदांत डिंडिमः, यही वेदांत का डिंडिम घोष है। बृहदारण्यक श्रुति बोलती है क्या, आत्मावारे श्रुतव्यो मंतव्या निदिध्यासितव्यः। अरे वो जीव विधिपूर्वक माने शुद्ध अंतःकरण से सदगुरु के श्रीमुख से आत्मा का श्रवण करो, है ना। तुम पदार्थ का विवेक करो कि आत्मा क्या है, तत्पदार्थ का विवेक करो कि परमात्मा क्या है। तो जो देश काल द्रव्य का अधिष्ठान है वो सर्वज्ञ परमात्मा है, और जो देश काल वस्तु का ज्ञाता है वो आत्मा है। तो ज्ञाता और सर्वज्ञ में अंतर कहाँ है, इस पर मनन करो। तो अंतर केवल अल्प और सर्व इन उपाधियों का ही मात्र अंतर है, अथवा केवल अविद्या और माया का ही अंतर है। त्वम पदार्थगत ज्ञान और क्या है, तत्पदार्थगत ज्ञान एक ही है। ये प्रमा महावाक्य क्या है, तत्वमसि से तुरंत उत्पन्न होकर अपने ब्रह्मत्व का साक्षात अनुभव होता है। यदि कुछ विपर्य होता हो तो इसी विविक्त बोध स्वरूप में अपनी वृत्ति को एक तांता रूप समाधि अर्थात निधिध्यासन करो। ब्रह्मावगति होगी और अवश्य होगी। ये ब्रह्मावगति ही लक्ष्य है
हैं, आत्मावगति नहीं, ठीक है, आत्मावगति नहीं, क्या चाहिए, ब्रह्मावगति। तो फिर युक्ति में और प्रमाणजन्य प्रमा में क्या संबंध है ना, क्या संबंध, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है कि ये महावाक्य सुनने के बाद भी यदि किसी के मन में संशय हो तो मनन करना चाहिए, और यदि विपरीत बुद्धि हो यानी विपर्य हो तो क्या करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद बोलता आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान पुरुष ही अर्थात श्रुत ज्ञान, आचार्यवान कौन है, ये ऐसे ऐसे आचार नहीं जो घूम रहे हैं, श्रुत ज्ञान से ही पुरुष ब्रह्म को जानता है, ये श्रुति वाक्य है। पंडित माने पंडा, है ना, जिसकी बुद्धि सत और असत का विवेक कर सके वो पंडित है। सद असत विवेकनी बुद्धि पंडा है ना। और दूसरा क्या है, मेधावी माने जिसकी बुद्धि सुने हुए को धारण कर सके वो मेधावी है, मतलब धी धारणवती मेधा। ठीक है, तो परमार्थ के मार्ग में पंडित और मेधावी ही गुरु के पास जाकर, है ना, पंडित और मेधावी ही गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मावगति प्राप्त करता है। गुरु समझा देता है कि तू अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय नहीं, मनोमय नहीं, विज्ञानमय नहीं, आनंदमय कोश नहीं है, तू तो इनका साक्षी है, तू तो देश काल वस्तु का और उनकी कल्पना का साक्षी है। अरे तू तो अब काल से कटेगा नहीं, देश तुझे अब परछिन्न नहीं बना सकता, तुम स्वयं प्रकाश आत्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हो, और जितना अनात्माकार द्वैताकार प्रपंच तुम में भास रहा है वो सब क्या है, अध्यस्त है। श्रुति चाहती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता में महावाक्यार्थ का ज्ञान स्वयं ही कर लेता है। विरोध ये है कि तुम्हारी बुद्धि लक्ष्यहीन न हो जाए। महावाक्य के द्वारा जो लक्ष्य है बुद्धि उसी को ढूंढे, उसी को प्राप्त करे, है ना, तब बोध होगा। धर्म जिज्ञासा में भी वेद प्रमाण है और ब्रह्म जिज्ञासा में भी वेद प्रमाण है, लेकिन धर्म जिज्ञासा और वेद और ब्रह्म जिज्ञासा में बहुत अंतर है। इसका भगवान शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं कि धर्म कोई साक्षात्कार का विषय नहीं है, धर्म का फल क्या है, प्रयोजनीय है कि सुख मिले यहाँ भी और मरने के बाद भी। दूसरा कि धर्म में अनुष्ठान होता है, करने में कर्ता स्वतंत्र होता है और उस कर्म को कर्ता करे चाहे ना करे या उल्टा करे। ये बात कर्ता की बुद्धि के अधीन है कि वो अनुष्ठान में द्रव्य का विनियोग, कर्म का विनियोग और भोग का विनियोग कैसे करता है। कर्ता कर्म करने के बाद भी पापी या पुण्यात्मा होता है। इसके विपरीत वस्तु का ज्ञान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता कि उसे जाने या ना जाने या उल्टा जाने, ऐसा नहीं है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है। ज्ञान में सिद्ध वस्तु का ज्ञान पुरुष की बुद्धि के अधीन नहीं रहता, वस्तु के अधीन रहता है। माने जो वस्तु जैसी है वैसी ही ज्ञात होती है, अन्यथा ज्ञात होना ज्ञान नहीं, वो भ्रम होगा आपको। इसको कहते हैं कि ज्ञान पुरुष बुद्धि तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है, अथवा ज्ञान कर्त तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तत्वज्ञान न धर्म के अंतर्गत है ना, न उपासना के अंतर्गत है और न योग के अंतर्गत है। वो न तर्क का विषय है न अनुमान का। उसके यथार्थ अपरिच्छिन्न प्रत्येक चैतन्याभिन्न स्वरूप को श्रुति बताती है। श्रुति तत्व का संशन करती है और धर्म का शासन करती है। इसलिए धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा दोनों हैं तो दोनों वैदिक है, लेकिन दोनों में वेद की प्रमाणिकता में अंतर है। मान ना धर्म ज्ञान है और न ब्रह्म ज्ञान है। इसको छोड़ दो तो फिर तो मनुष्य केवल देह मात्र रह जाएगा ना। तो मरने के बाद उसको क्या मिलेगा, है ना, ब्रह्म ईश्वर बैकुंठ स्वर्ग आदि, उसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देह की गति क्या होगी, चाहे तो धरती में गाड़ दो तो कीड़े खा जाएंगे, और अगर जला दोगे तो राख हो जाएगी, यानी उसको वापस पंचभूतों में मिल जाएगा। तो बौद्ध और जैन लोग, बौद्ध लोग मुक्त होने के बाद आत्मा का अस्तित्व तो नहीं मानते। ये बात दोनों शून्यवादी और विज्ञानवादी बौद्ध ठीक है मानते हैं। उनके मत में मुक्ति के बाद कुछ नहीं रहता। अच्छा, जैन लोग क्या करते हैं, वासना के अनुसार मरने के बाद आत्मा का जन्मांतर और लोकांतर मानते हैं। मुक्त होने पर भी, कर्म वासना से छुटकारा पाने पर भी क्या है,
लोकांतर को मानते हैं। अच्छा, निर्मल, उज्ज्वल, निर्दोष, अदेश, अकाल, चिदंश रूप आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा जैन लोग मानते हैं। अच्छा, इस्लाम में और ईसाई लोग मुक्ति स्वीकार ही नहीं करते, कर्म के अनुसार बहिष्त और दोजख यानी स्वर्ग और नरक दोनों मानते हैं, यानी मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है। इस सिद्धांत को बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, सिख, पारसी और पूर्व मीमांसक सभी मानते हैं। अच्छा, धर्म क्या है, चलो बता देते हैं। धर्म है, धर्म की परिभाषा। धर्म क्या है? धर्म की अलग अलग परिभाषा है। एक जगह लिखा है धरति इति धर्मः, जो पकड़ ले सो धर्म। दूसरा है धरति नियंत्रयति इंद्रियादीनी इति धर्मः, जो इंद्रियों को पकड़कर नियंत्रण में लाए वही धर्म है। फिर एक जगह क्या है, महाभारत में दिया है धारणात धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाए वही धर्म है। धर्मो धार्यते प्रजा, तो धर्म प्रजा को धारण करता है, अतः जिसमें धारण शक्ति हो वही धर्म है। धारणार्थक जो ध्रा धातु है ना, उसी से धर्म बनता है। ध्रयते कर्तृभि इति धर्मा है, ध्रयते कर्तृभि इति धर्मः, कर्ता जीवात्मा इसको पुण्य दानादि के रूप में धारण करे वही धर्म है। तो धर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार जो बुद्धि के विष है, विष पॉइजन है, उनसे रक्षा करता है। और इसीलिए क्या है, जीवन में नियंत्रण के लिए ये धर्म बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।